हे गाइस, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा जिउतिया का घाट का मतलब जहाँ हम नहाने गए थे। वहाँ एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, एक नहीं है कई मंदिर है शिव जी का। तो सबसे पहले हम नहाकर अपने शिव जी को पूजा पाठ करते हैं। तो मैं भी अपने शिव जी को जल चढ़ाई और नहाते समय क्लिप नहीं बनाया क्योंकि बहुत ही रॉन्ग हो जाता, वो हम बना नहीं सकते, या हम क्या कोई भी नहीं बना सकता क्योंकि सब नहाते हैं वहाँ पे लोग। तो कोई भी नहाने का वीडियो नहीं है हमारे पास, ना हम बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये शिव जी को जल चढ़ाया, सबसे पहले ये शुरुआत हुई कि शिव जी को जल चढ़ाया। फिर नंदी बाबा को मैंने कान में बोला जो भी अपनी दिल की बात होती है वो। तो मैंने उनको सबसे पहले अपने दिल की बात बता दी कि आज की शुरुआत कैसे करनी है। तो इसके बाद हम दूसरे मंदिर में गए, पंडित जी से मैंने लगवाया तिलक। और फिर हमने सारे पंडित जी भगवान जी सब भगवान जी वगैरह को नमस्ते किया। सब लोग कर रहे थे, सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा से करते हैं, जैसे जिसका मतलब दिल होता है। तो मैंने भी किया जितना जैसे मेरे से हो सकता है उतना। तो मैं गाइस बहुत दिखावा नहीं कर सकती, मेरे से जितना होता है मैं वही करती हूँ। तो उसके बाद हम हमेशा की तरह शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैं जिउतिया के दिन ही छठ के लिए सिंदूर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही बहुत बढ़िया सिंदूर मिलता है पीला पीला। तो वैसे मुझे पीला सिंदूर बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो लोग अपनी कोई जैसे बिहारी लोग हैं, गांव में तो ज़्यादा अच्छा सा मिलता है, लोग गांव से मंगाते हैं, जिनके लोग गांव में होते हैं। मेरा कोई नहीं है गांव में, तो मैं किससे मंगाऊँ, तो मैं तो खुद ही ख़रीद लेती हूँ यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारी शुरू होती है कथा। तो यहाँ से आए बहुत सारे लोग कथा करते हैं, जो लोग भी आए अपना लोटा का पानी रख दो, जल मतलब, और जल रखो और अपना कथा शुरू कर लो। तो मैं भी आई, तो मैं भी यहाँ पे बैठ गई। तो ये नहीं होता है इसमें कि कौन किसको जानता है कौन नहीं जानता है। आई थिंक मैं इसमें किसी को नहीं जानती हूँ, पर ये ग्रुप बना हुआ था तो मैं भी इनके साथ आकर बैठ गई और अपना कथा सुनने लगी। तो एक लेडीज़ थी, बहुत अच्छा कथा सुना रही थी, और ये मेरी नंद की बेटी, और ये सारे पब्लिक अफरा तफरी मचा रखे। मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, इसलिए उसका फ़ोटो नहीं आया है वीडियो के बीच में। तो वो मेरे को बार बार कह रही थी कि स्माइल करो मम्मा, स्माइल करो, पर मैं स्माइल नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द थी। ऐसे था कि सिर फटा जाए, और आँख में और सिर में बहुत दर्द था। इस बार मुझे जिउतिया का व्रत बहुत ज़्यादा लगा है, क्योंकि इससे पहले मेरी कभी भी ऐसी हालत नहीं हुई। फिर इसके बाद हम शुरू हो गए अपने भगवान जिनके लिए हमने व्रत रखा। ये होता है पेड़, एक बरियार का पेड़ होता है। जो बिहारी लोग होंगे उनको तो बहुत अच्छा से पता होगा, जो लोग बिहार से नहीं मेरे वीडियो देखते हैं, कहीं और से देखते हैं, तो उनको नहीं पता होगा, पर वो ये मतलब देखकर भी उन लोगों को अच्छा लगता है। तो इस पेड़ के हम पूजा करते हैं। एक्चुअली इन्हीं के लिए बरियार का पेड़ होता है, तो इनको हम पूजा का पाठ करते हैं। जोत बत्ती जो भी टीका उका लगाते हैं, हमारे तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि हम किसी चीज़ को मतलब तिलक ज़रूर लगाते हैं। तो मैं भी इनको तिलक लगाई और तिलक लगा के जोत बत्ती किया। सब लोग बहुत यहाँ पे पूजा कर रहे थे, मतलब ये एक्चुअली जंगल में निकलती रहती हैं कहीं ना कहीं ये पेड़, तो जिसको जहाँ दिखा वहाँ पूजा करने लग जाते हैं। तो मेरे को तो इस बार यहीं दिख गए पार्क के बीच में ही, वरना जमुना किनारे जाते थे इनको गले लगाने के लिए। मेरे पिछले साल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो अब मैं अच्छी तरह से बिल्कुल डिपिकल बिहारी वाला लुक ले ली हूँ, और मैं बहुत अच्छा से वो अपने पूजा पाठ अपने बच्चों को कर रही हूँ। इसमें कहा जाता है कि यार तो काबड़ यार तो जाके बोल दी है श्री रामचंद्र जी से कि उनकर माई, मतलब मेरे बेटे का नाम आदर्श है, तो मैं बोल रही थी कि मेरे आदर्श और आयुष की मम्मी ने जिउतिया का व्रत रखा है, और मार के आई हैं महाराजन जई हैं, और बिना मरले घरे ना आई हैं। तो ये मैं भगवान जी को संदेश दे रही थी कि मैं अपने तीनों बच्चों की मम्मी, मैंने व्रत रखा है। तो भगवान जी को संदेशा दे देना कि मैं आदर्श आयुष और चाहत की मम्मी हूँ और मैंने व्रत रखा है। तो ये मैं एक जिउतिया एक्स्ट्रा ले रखी थी, और फिर
मैंने देखा कि मेरी भाभी ने बोला था कि इससे पहले तो मैंने कभी नहीं पहनाया था। मेरी भाभी ने बोला था कि आप जिउतिया पहले अपने बच्चों को पहना देना, फिर इसके बाद पहनना। तो सबसे पहले मैंने अपने बड़े बेटे को पहनाई। तो ये ना वीडियो ऐसे बनाई थी मेरी बेटी कि इसमें शक्ल नहीं आ रहा था बहुत अच्छा से। तो सबसे पहले मैंने उसको पहनाया, फिर छोटे वाले बेटे को बुला रही थी, वो आया। वो शर्माता है थोड़ा ज़्यादा, मेरा बड़ा बेटा नहीं शर्माता है, उसको मैं जैसे कहती हूँ वैसे कर लेता है। तो वो उससे फिर मैं उसके गले में से निकाल कर फिर मैंने अपने छोटे वाले आयुष को पहनाया। आयुष खुश हो रहा था और देख रहा था कि कोई मुझे देख ना ले गले में पहनते हुए। मैं उसको कह रही थी कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं देख रहा, और सबकी माएँ पहनाती हैं और कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। फिर 2 सेकंड बाद मैंने निकाल कर फिर मैंने अपनी बेटी को पहनाया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बेटी भी उतनी ही प्यारी है जितने प्यारे मेरे बेटे हैं। तो क्योंकि बेटे तो वैसे ही भगवान की कृपा से, जिउतिया महाराज की कृपा से आ गए थे, पर मैंने अपनी बेटी